नर्व 5 है और सबसे पहले देखें अराइज कहाँ से होती है, ये आपके एंटीरियर सरफेस पोन्स की, एंटीरियर सरफेस ऑफ पोन्स से ये ओरिजिनेट होती है। और आपको पता है जितने भी आपके मसल्स हैं मैस्टिकेशन के, वो कौन से क्रेनियल नर्व से 5 सप्लाई करती है, एमसीक्यूज भी आता है, जितने भी आपके वो पूछते हैं कि मैस्टिकेशन के जितने भी मसल उनको कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, क्रेनियल नर्व 5 सप्लाई कर रही होती है। और फेशियल की सेंसेशन को भी ये कैरी करती है। ऑल मसल जो होते हैं मैस्टिकेशन क्रेनियल नर्व 5 सप्लाई कर रही होती है। फेशियल सेंसेशन की बात करें तो फेशियल की आपको पता 3 हिस्सों में फेस को डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं ट्राइजेमिनल की। नंबर 1 ऊपर क्या होता है आपकी आईज पे ऑप्थेल्मिक इसकी ब्रांच सप्लाई कर रही होती है, जो मिड में है इसकी मैक्सिलरी ब्रांच सप्लाई कर रही होती है, और लेटरल जो डाउनवर्ड है फेस का उसको मैंडिबुलर ब्रांच सप्लाई कर रही होती है फेस के। तो जितनी भी आपकी फेस की सेंसरी सेंसेशन है उनको कौन कैरी करती है, आपकी ट्राइजेमिनल नर्व, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस हैं ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। और ये जितनी भी फेस की सेंसेशन है क्रेनियल नर्व 5 सप्लाई कर रही होती है। और स्मेटो सेंसेशन करती है जो कि एंटीरियर टू थर्ड टंग से। इस चीज़ को यहाँ पर समझिए, ये आपकी टंग है, ये एंटीरियर टू थर्ड टंग है, ये ऊपर पोस्टीरियर टू थर्ड टंग है। जो एंटीरियर टू थर्ड टंग से टेस्ट को क्रेनियल नर्व 7 कैरी करती है, लेकिन एंटीरियर टू थर्ड टंग से जो सेंसेशन है उसको कैरी कौन सी, क्रेनियल नर्व 5 की जो थर्ड ब्रांच है मैंडिबुलर ब्रांच वो कैरी कर रही होती है, क्रेनियल नर्व 5। और ये बेसिकली क्या करता है, आपके लाउड जो नॉइसेस होते हैं उनको डंप करता है, क्योंकि ये टेंसर टेम्पैनी को मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। जो मैंडिबुलर ब्रांच है वो बेसिकली किसको सप्लाई करती है, वो उससे एक नर्व निकलती है, उससे वो मीट्रल टेरिगॉइड मसल को भी सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा जो टेंसर टेम्पैनी मसल है उसको सप्लाई करती है। और टेंसर टेम्पैनी का काम क्या होता है, ये जो लाउड नॉइसेस होती हैं उसको डंप करते हैं। अब हमारे पास जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी, 7, क्रेनियल नर्व 7 को क्या बोलते हैं हम, फेशियल। इसका बेसिकली ये कहाँ से होती है, ये आपके मेडुला से अराइज होती है, यानी वो आपकी जो क्रेनियल नर्व 7 है ये आपकी पोन्स से अराइज होती है, ये बिटवीन पोन्स और मेडुला से अराइज होती है क्रेनियल नर्व 7। इसका जो काम है वो क्या है, आपकी देखें फेशियल है तो फेस की जितनी मूवमेंट है वो क्रेनियल नर्व कैरी कर रही होती है, फेस की जितनी मूवमेंट करवाती है ये, नंबर 1। और ये आई क्लोजिंग में जो मसल सप्लाई यूज हो रहा होता है, और ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, आंखें आप पेशेंट को आप जोर से आंखें बंद कर जो मसल यूज हो रहा होता है उसको ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई बोलते हैं, उसे क्रेनियल नर्व 7 कैरी कर रही होती है। अगर क्रेनियल नर्व 7 डैमेज है तो पेशेंट क्या होगा, अपना आई जोर से बंद नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये आपके जो ऑडिटरी वॉल्यूम होता है उसको मॉड्यूलेशन में काम अंजाम देती है। क्यों, क्योंकि ये मसल आपका जो ये आपका जो बोन है उसको स्टिपिडियस उसको सप्लाई कर रही होती है। और उसके अलावा जो टेस्ट है सेंसेशन है, टेस्ट जो एंटीरियर टू थर्ड टंग से है वो कैरी कौन कर रही होती है, क्रेनियल नर्व 7। और ये आपका पोस्टीरियर टू थर्ड टंग है, जो एंटीरियर टू थर्ड टंग में टेस्ट है उसे क्रेनियल नर्व 7 कैरी करती है, जबकि इसके जो सेंसेशंस हैं, सेंसेशन कौन सी है आपकी, जो जनरल सेंसेशन एंटीरियर टू थर्ड टंग से वो क्रेनियल नर्व 5 जिसे ट्राइजेमिनल करते हैं वो कैरी करती है। लेकिन टेस्ट क्या कौन सी कैरी कर रही है, एंटीरियर टू थर्ड टंग से फेशियल नर्व, उसकी कौन सी ब्रांच करती है, ये आपके टेस्ट को कैरी करती है कॉर्डा टेम्पनी, जो फेशियल नर्व की ब्रांच है। उसके अलावा ये सेंसेशन आपको मैंने बता दिया, टू थर्ड टंग से एंटीरियर ट्राइजेमिनल 5 जिसे ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व 5 बोलते हैं, ट्राइजेमिनल उसकी कौन सी ब्रांच, थर्ड ब्रांच मैंडिबुलर ब्रांच। जबकि इसमें क्या जो फेशियल नर्व है लैक्रिमेशन भी करवा देती है। लैक्रिमेशन कैसे करवाती है, देखें इसकी जो एक ब्रांच होती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेट पेट्रोसल नर्व। जो फेशियल नर्व की ब्रांच है वो कहाँ पे जाती है, वो आपकी जाती है प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर में जाती है। फाइबर में जाने के बाद नेक्स्ट कहाँ पे जाती है, आपकी टिर्गो पैलाटाइन गैंग्लियन में जाती है। जब टिर्गो पैलाटाइन गैंग्लियन में जाने के बाद किसको सप्लाई करती है, फिर आपकी लैक्रिमल, फिर आपके वहां पे सप्लाई करती है आपके पोस्ट गैंग्लियंस को, और पोस्ट गैंग्लियन नेक्स्ट कहाँ पे जाती है, आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स में, जहां पे ये लैक्रिमेशन करवाती है। तो इसमें जो आपकी क्रेनियल नर्व 7 है फेशियल नर्व, इसी तरह आपकी लैक्रिमेशन करवा देती है। अब नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ ये आपका सेलिवेशन यानी सलाइवा प्रोड्यूस करवाती है सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स, क्योंकि इसमें क्रेनियल नर्व 7 से इनरवेट होते हैं। वो कैसे, इसका सिनेरियो देखें, इसका पाथवे। जो इसकी एक और ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं कॉर्डा टेम्पनी, जो क्रेनियल नर्व 7 की ब्रांच है,
वो सप्लाई करती है आपके प्री गैंग्लियंस में जाती है, प्री गैंग्लियन से होती हुई सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करती है। और उसके बाद ये कहाँ पे जाती है आपके जो सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करने के बाद क्या करिए आपका जो सेक्रेटरी एक्टिविटी है वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से सलाइवा ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इसी तरह ये सलाइवा को ज्यादा प्रोड्यूस करवाती है। और ये बेसिकली इसकी जो ब्रांच है कोडा टेम्पनी, ये क्या करती है, ये टेस्ट को भी कैरी करती है। आपको मैंने बताया ना जो टेस्ट एंटीरियर टू टंग से जो फेशियल नर्व 7 कैरी करती है, और कौन सी इसकी ब्रांच यूज हो रही होती है आपकी कोडा टेम्पनी एंटीरियर टू टंग से। तो यहाँ पे लिखा हो सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ग्लैंड्स, मैंने आपको बता दिया। उसे जो क्रेनियल नर्व 7 है उसकी ब्रांच कोडा टेम्पनी वो सप्लाई करती है। वो प्री गैंग्लियंस में जाती है, प्री गैंग्लियंस में जाने के बाद आपकी नेक्स्ट कहाँ पे जाती है, आपकी सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ग्लैंड में जाती है, जिसकी वजह से आपका सलाइवा ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्रेनियल नर्व, वो कौन सी है आपकी वेस्टिबुलर कॉक्लियर।